व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। हमाद हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की एपिसोड में हम कुछ स्पेशल टर्म्स का जिक्र करेंगे या उन टर्म्स का जिक्र करेंगे जो कैमरा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। इनमें मोस्ट ऑफ द टर्म्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए और वो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम एक स्पेक स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो पढ़ने वाले को उसको पढ़ने में कोई दुश्वारी ना आए, उसको उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए और वो स्क्रिप्ट को फ्लुएंट पढ़ता चला जाए और इस तरह आपके स्क्रिप्ट के बिकने के चांस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज की क्लास को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें और आप स्क्रीन पे राइटिंग में इससे फ़ायदा उठाएं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलावा व्यूअर्स, हम आपको बताते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़, सपोज CU, ECU यानी कि क्लोज़अप और एक्सट्रीम क्लोज़अप। सपोज हम अगर ये दिखाना चाह रहे हैं कि सायरा की आंख से आंसू गिरा है, तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि क्लोज़अप सायराज, कैपिटल में होता है CU, सायराज आइज़। अगर हम क्लोज़अप सायराज आइज़ लिखेंगे तो हमने कैमरा डायरेक्शन बता दी है जो कि हमें अवॉइड करनी है। और सीधी सी बात है कि जब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, टीयर्स रोल डाउन अक्रॉस हर चीक। अब डेफिनेटली जब हम टीयर्स को दिखाएंगे तो हम फेस को ही क्लोज़अप करेंगे, तो हमें ये CU लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्सट्रीम क्लोज़अप को भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एम्फसाइज करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे, हम उसका एक्सट्रीम क्लोज़अप वो देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट में कि उस ऑब्जेक्ट की क्या हैसियत और वो क्यों हमें इस तरह लिखना है। लिहाजा हमें इस तरह के सीन्स बिल्कुल नहीं लिख रही है जिसमें सपोज मैं कहता हूँ कि इंटीरियर रूम डे अहमद slams a cup of tea on the table, और टेबल से पहले मैं लिखता हूँ slams a cup और इसके पहले लिखता हूँ close up on the table, और फिर मैं लिखता हूँ pull back to reveal सायरा स्टैंडिंग। फिर मैं लिखूँ जी वाइड एंगल, या मैं लिखूँ वाइड एंगल ऑफ रूम, 3 of their friends और मॉकिंग, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसका कोई फ़ायदा नहीं और ये आपके स्क्रिप्ट की फ्लुएंसी को ख़राब करेगा और पढ़ने वाले को दिक्कत आएगी। लिहाजा वो आप हो सकता है कि आपका स्क्रिप्ट आगे पढ़े ही ना। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें सिंपल नैरेटिव अपना लिखना है और बाकी काम में डायरेक्टर पे छोड़ देना है या एडिटर पे छोड़ देना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें अपनी स्टोरी पर, अपने प्लॉट पर हमें फोकस करना है, अपने कैरेक्टर्स पर, जिसका जिक्र आगे आएगा और वो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। अभी तो हम फॉर्मेटिंग और टर्मिनोलॉजीज़ और इन चीज़ों को देख रहे हैं और ये इसलिए ज़रूरी थी कि ताकि हम जब आगे अपने लेक्चर्स में प्लॉट को, स्ट्रक्चर को, थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे तो अगर इन चीज़ों का कभी जिक्र आए तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों को हमें स्क्रिप्ट में अवॉइड करना है। व्यूअर्स, इसी तरह 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, B.G और F.G, दैट इज़ फॉर बैकग्राउंड, दैट इज़ फॉर फोरग्राउंड। अभी यूजली हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट देखे, मैं खुद भी एक दफ़ा यूज़ किए हैं, लेकिन वही बात है कि हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि अहमद मूव्स इन दी BG इन द बैकग्राउंड। अच्छा,
अब क्या है कि मैं इसको सिंपल अहमद मूव्स इन दी बैकग्राउंड पूरा भी लिख सकता हूँ, मुझे बीजी की ज़रूरत नहीं है। और अगर यूं भी नहीं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको स्टाइलिश करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि अहमद स्करीज, या इसको मैं ड्रामेटाइज करके इस तरह लिख सकता हूँ कि बिहाइंड देम अहमद स्करीज अवे। तो मैंने इसको ड्रामेटाइज भी कर दिया और बीजी वगैरह की टर्मिनोलॉजी से भी अपनी जान चुरा ली। तो हम इम्कान इन तमाम कैमरा एंगल्स और डायरेक्शंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह फोरग्राउंड का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप, फोरग्राउंड होता है कि एक बैकग्राउंड का ऑपोजिट, यानी कि आपके किसी शख्स के सामने कोई चीज़ है या उसको फोरग्राउंड में कह सकते हैं, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने नैरेटिव में इसको लिखेंगे। उसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा डिसॉल्व। डिसॉल्व टू, यानी बेसिकली डिसॉल्व टू से मुराद भी हमारी एक सीन से दूसरे सीन में जाने की ही होती है। लेकिन क्या है कि मैं मिसाल के तौर पे इसको मैंने एक दफ़ा जब यूज़ किया तो तब यूज़ किया जब मैंने किसी स्पेशल इफ़ेक्ट से वापस सीन पे आना चाह रहा था। तो डिसॉल्व टू यानी मिसाल के तौर पे मैंने अपने एक स्क्रिप्ट में लिखा, उसके अंदर कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं थे, लेकिन मिसाल के तौर पे रनिंग फीट ऑफ सपोज सायरा, तो रनिंग फीट दिखाए और उधर से सीन को डिसॉल्व किया टू द रनिंग फीट ऑफ अहमद, एक ओरल लोकेशन में। तो उसको हम यूँ कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको कहा व्यूअर्स इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल अपने नरेटिव पर जोर दें। जब आप बहुत गुरु बन जाएं, राइटर बन जाएं ऐसे कि बस प्रोड्यूसर ने आप ही से स्क्रिप्ट लेना है, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन एज अ स्पेक स्क्रिप्ट नॉट अलाउड, और कोशिश करनी चाहिए कि इनको हम अवॉइड करें। व्यूअर्स इसके अलावा जो एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या कैमरा डायरेक्शन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो POV है, दैट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत सारे अगर आप स्क्रिप्ट उठाएंगे उसमें आपको ये वर्ड ज़रूर मिल जाता है। अच्छा, अब इस वर्ड का क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद क्या होती है? पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद होती है कि हम अगर किसी एक कैरेक्टर की आंख से कोई सीन दिखाना चाह रहे हैं, या हम किसी खास, या हम बहुत सारे कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम POV लिखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अहमद, या अहमद POV। अगर आपने अक्सर देखा होगा और यहाँ पे आगे होगा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि किलर मूव्स टूवर्ड्स हिम, ये अहमद POV है। अहमद के POV से हम देख रहे हैं किलर उसकी तरफ आ रहा है। तो ये अक्सर हमें मिल जाएगा, ये अक्सर हम देखेंगे, हमें आपको स्क्रिप्ट में मिलेगा, लेकिन इसको हम बड़े आराम से अवॉइड कर सकते हैं। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा वो आपको बताता हूँ। ख़ासतौर पर अगर आपने देखा हो कि जब हम करैक्टर्स की कुछ चीज़ों को बड़े इम्पॉर्टेंट हो कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक चीज़ को बस दिखाना चाह रहा हूँ, इस केस में नहीं कि जिस तरह एमएस पी होगा किलर मूव्स टुवर्ड हिम, नहीं। अगर आपने मिसाल के तौर पर फिल्म देखी हो फाइंडिंग नेवरलैंड, तो फाइंडिंग नेवरलैंड में बहुत जगह पे POV यूज़ हुआ, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से यूज़ हुआ, और वो POV जो था करैक्टर के कुछ ख़ास मामलात में वो यूज़ हुआ जो वाकई स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, यानी उसमें ज़रूरत थी कि हम उस करैक्टर के POV से चीज़ दिखाएं। तो अब इसको बड़ी आसानी से हम अपने नरेटिव में लिख सकते हैं, अहमद सीज अ किलर मूव्स टूवर्ड्स हिम। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है? तो POV के लिए हम अपने नरेटिव में सीज या वॉचेस हम यूज़ कर सकते हैं, और अहमद के POV को, ये हमारा डेफिनेटली शूटिंग स्क्रिप्ट में आपका डेफिनेटली POV आएगा। शूटिंग स्क्रिप्ट में हमारा POV, लेकिन हम जब स्पेक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं नो नीड ऑफ POV। और कई दफ़ा मैंने अपने स्क्रिप्ट में POV का यूज़ किया जब ख़ास तौर पे मैं किसी टेलीस्कोप से या किसी दूरबीन से जब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कोई चीज़, तो फिर मैं उसमें
POV का यूज़ किया कि हम दूरबीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो वो, लेकिन वो शायद एक आध दो दफ़ा किसी स्क्रिप्ट में आया हो, इससे ज़्यादा मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो यही बात है आपको बताने की कि इन टर्म्स को हमें बहुत कम और जहाँ पे आप ड्रामेटाइज कर सकते हो किसी चीज़ को, उसमें तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर द सेक के हमें टर्मिनोलॉजी पता है और हम उसको लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, POV की एक और मिसाल आप यूँ देख सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि एक सीन है कि सपोज एक इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है, वो एक मुलजिम से या जिस पे वो शक कर रहा है उससे तफ्तीश कर रहा है, और वो एक जगह पे खड़े हैं और इंस्पेक्टर की नज़र उठती है तो वो देखता है कि सड़क के दूसरे किनारे एक लड़की जो है भाग के कहीं छुप रही है। तो अगर हम शूटिंग स्क्रिप्ट में देखें तो ये जो उसकी निगाह है और वो देखता है एक लड़की भाग रही, ये POV शॉट है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि एक इंस्पेक्टर है और वो एक कल्प्रिट से तफ्तीश कर रहा है, एक जगह पे खड़े हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है सड़क के दूसरे किनारे पे एक लड़की भाग के कार में घुस रही है। तो अगर शूटिंग स्क्रिप्ट के अतबार से देखें तो वो इंस्पेक्टर का POV है जो वो उधर देख रहा है, लेकिन स्पेक स्क्रिप्ट में हम सिंपल इसको यूँ लिख सकते हैं, इंस्पेक्टर सीज अ गर्ल हाइड्स इनटू अ कार ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। और यहाँ पर सपोज कल्प्रिट बोल रहा है और डेफिनेटली वो ऑफ स्क्रीन है, क्योंकि तभी POV की भी बात करें कि हमारा कैमरा जो इंस्पेक्टर पर है और हमें आवाज़ कल्प्रिट की आ रही है कि वेयर आर यू लॉस्ट सर। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से POV को सीज के साथ या वॉचेस के साथ हम अपने नरेटिव में चेंज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है फैंटम POV। व्यूज ये यूजली तब यूज होता है कि जब जो देख रहा है हमें वो हमें नज़र नहीं आ रहा, या जिसके थ्रू हम कैमरे से एक चीज़ को दिखा रहे हैं, किसी की आंखों से नज़रों से दिखा रहे हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि हम कई फिल्म्स में आपने देखा होगा कि हमें कोई करैक्टर नज़र नहीं आता, लेकिन हमें ये तासर मिलता है कि कोई देख रहा है, तो वो फैंटम POV होता है। मैं इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ कि हम एक सीन लेते हैं, एक्सटीरियर डॉट लेक डे। अच्छा, अब क्या है कि ये हमारी मास्टर लोकेशन आ गई और इसमें हम ये कहते हैं कि चिल्ड्रन प्ले, और भी चीज़ें आपने लिखनी हो लिखें। इसके बाद हम लिखते हैं सपोज अहमद, या इधर हम लिखते हैं अंडर वाटर कैपिटल में। अब देखें हमने POV को कैसे अवॉइड किया। अब इसका मतलब कि अब ये हम डायरेक्टर को बता रहे हैं कि अब जो चीज़ आप दिखाने लगे वो पानी के नीचे से दिखानी है आपने। आ गया अंडर वाटर। अंडर वाटर अब क्या कि मैं कहता हूँ कि अहमद लुक्स डाउन इन द लेक। अहमद लुक्स डाउन इनटू द लेक। और व्यूअर्स, अगर हम इसी सीन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि सपोज अंडर वाटर से ही कोई मॉन्स्टर सपोज देख रहा है, तो ये अब मॉन्स्टर का POV है, तो हम ये कह सकते हैं कि, और हम ये भी नहीं दिखाना चाह रहे कि उसमें कोई मॉन्स्टर है, अनसीन मॉन्स्टर आप कह सकते हैं, और हम वो मॉन्स्टर भी नहीं दिखा रहे, यानी कि उसका हम POV दिखाना चाह रहे, तो हम कह सकते हैं कि एन अनसीन मॉन्स्टर वॉचेस द चिल्ड्रन फ्रॉम डाउन द लेक एज अहमद लुक्स डाउन इनटू द लेक। तो ये दो के POVs मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिए कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये चंद टर्मिनोलॉजीज थी, ये चंद एलिमेंट्स थे, ये चंद टर्म्स थी जिन्हें आपको बताना मकसूद था, ताकि आप इन चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकें और जहाँ पे भी कोशिश हो इनको अवॉइड कर सकें। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।